बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब से लद्दाख यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्टों की एडवर्टाइजमेंट निकाली है, तब से स्कॉलर और स्टूडेंट्स में काफ़ी तशवीश बढ़ गई है या फैल गई है। तो दोस्तों, मेन टॉपिक पर आने से पहले सबसे पहले मैं हमारे लद्दाख के मीडिया पर्सन से, जर्नलिस्ट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जिस किसी के पास अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो पहले अपना होमवर्क करके एक प्रेयर रिसर्च करके जाइएगा, क्योंकि आपके इंटरव्यू में हमें ये लगता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हैं। जो भी आप जिसके से भी इंटरव्यू ले रहे हैं, वो जो भी कह रहे हैं आप बिल्कुल हाँ जी कहते हुए मानते हुए जाते हैं। उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं, अपना कोई आइडिया इनपुट जो अपना होता है वो उनके सामने नहीं रखते हैं, अपना आइडियोलॉजी उनके सामने जो भी हो उनका बिल्कुल उनके ही बातों को कोई काउंटर ही नहीं करते हैं आप लोग, तो हाँ जी कहते हुए निकल जाते हैं। तो ऐसे में जो बहुत सारे सवालों के आंसर्स हमें उसी ही इंटरव्यू के थ्रू मिलना चाहिए था, बहुत सारे सवालों के जवाब क्लियर होना चाहिए था आपके ही माध्यम से, क्योंकि मीडिया ही रिप्रेजेंटेटिव होता है आवाम का, न कि मीडिएटर होता है। तो उससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाने चाहिए थे, लेकिन आपने किया नहीं। तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि एक जो स्कूल का स्टूडेंट, एक नालायक स्टूडेंट होता है, वो टीचर के पास जाके कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो टीचर जो भी बोले, चाहे वो सही बोले चाहे वो गलत बोले, हाँ जी सर, यस सर कहते हुए निकल जाता है, क्योंकि स्टूडेंट खुद को मालूम ही नहीं होता कि टीचर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो ऐसे में आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर, या एक इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आवाम तक पहुंचाने से आप सिर्फ मीडिएटर का ही काम कर रहे हैं। वो हमारे ऑलरेडी DIPR यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, ये डिपार्टमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं सरकार की तरफ से, ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, ये सारा काम कर रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में हमें आपसे तवक्को ये रहेंगे, आप किसी के पास भी जाके इंटरव्यू कीजिएगा तो अपना एक होमवर्क करके एक उस पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक रिसर्च करके जाइएगा, ताकि उसको क्वेश्चन कर सके, इंट्रोगेट कर सके, और हमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब है वो हमें मिल सके। तो ऐसे में हम मिसाल ले सकते हैं दोस्तों, अभी जो यूनिवर्सिटी का जो इशू आया तो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हुए, जिसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी गए, जो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए। तो जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ने जो कहा या कॉलेज यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव ने जो कहा, उनको हाँ जी कहते हुए निकल गए, उनसे काउंटर क्वेश्चंस नहीं किया। तो ऐसे में हमें लगता है कि लद्दाख का जो हमारे रीजन लद्दाख का जो डेमोक्रेसी का जो चौथा टांग है वो हमें लंगड़ी लूली नज़र आती है। तो आगे आने वाले दिनों में हम ये तवक्को करते हैं कि आप रिसर्च करके एक अच्छा अपने मीडिया होने का सबूत दें, और बहुत सारे सवाल हमें वही सही सवालों के जवाब हमें वही सही मिले। तो दोस्तों, अभी हम असल मुद्दे पे आते हैं, जहाँ पे आज से कुछ दिनों पहले नवाब टुंडुप सर ने JK 24/7 को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए और हमारे बहुत सारे जो डाउट थे वो क्लियर हुए, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवालात रहते। उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले नवाब सर ने ये फरमाया कि रिजर्वेशन को लेके, कि रिजर्वेशन सीट्स के बारे में वो ये कहते हैं कि 2005 के JNK 2005 के रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत जितने भी JNK में ST कैटेगरी के जितने भी ट्राइब्स आते हैं, जिनमें 12 ट्राइब्स आते हैं, वो सारे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सर अगर ये बहुत ही अच्छा होता, बहुत ही बढ़िया होता अगर ऐसा ही सुलूक जम्मू कश्मीर, UT जम्मू कश्मीर लद्दाख के STs के लिए भी करते। ना जम्मू कश्मीर अपने रिक्रूटमेंट में लद्दाख के STs को आने देते, बल्कि उन्होंने अपने अमेंडमेंट के ज़रिए इन एक्ट को अमेंड करके गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट दोनों को उन्होंने सिक्योर किया है। वो सिर्फ पार्टिकुलर है वो अब डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में अगर ऐसा कुछ मुआहिदा होता या कुछ डायलॉग होते जिसमें STs के बारे में अगर ये कहते कि आप हमारे STs को चांस दे दो, हम आपके STs को चांस देते हैं, तो ये एक अलग बात होती। ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, यूनिवर्सिटी ही मतलब फैसला कर सकते हैं कि वो क्या करना क्या नहीं करना। अगर यूनिवर्सिटी ने ये फैसला किया है कि सारे STs को इंक्लूड हम करेंगे, तो ये एक बात भी अलग हो जाती। तो यूनिवर्सिटी ने सिर्फ ये फैसला किया कि सिर्फ JNK वालों के STs को ही इंक्लूड करेंगे, तमाम इंडिया के STs को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये भी एक तशवीश का बाइस है, आपने किस बेसिस पर किया है।
हम ऑलरेडी जेएनके से अलग होकर अब तो 4-5 साल हो रहे हैं, अब हमारा अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना यूटी है, सारा कुछ अपना चल रहा है। तो हमारा तो सबसे खुशी की बात भी यही है कि हम कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर आ गए हैं। तो अभी भी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये रहने का क्या तुक है, हमें ये इस सवाल का हमें जवाब चाहिए, वो हमें नहीं मिला। साथ ही साथ टुंडुप सर ने एक सवाल का जवाब देते हुए ये फरमाया इसी रिजर्वेशन को लेकर, कि फरमाया कि उन्होंने ये कहा कि अगर लद्दाखी स्टूडेंट या लद्दाखी स्कॉलर्स इस इशू को रेज नहीं करते, जो रिजर्वेशन इशू को रेज नहीं करते, वो चुपके से आपके लिए रिजर्व रहता, तो इस एक पर्दे में था। उनके कहने का मतलब ये था कि एक पर्दे में था, इस पर्दे को फाश करके आप लोगों ने ही गलती की है। अब पहले आप लोग ही बढ़ सकते थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था, वो लोग सोए हुए थे, और लेकिन आपने इस इशू को रेज करके आपको उनको जगाया है। तो बड़े ही अदब के साथ मैं एक ही जुमला कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत ज़्यादा है। ऐसे में इस दौर में अगर किसी को मालूम नहीं है, ये तखमीना लगाना ये बहुत ही गलत बात होगी। दोस्तों, दूसरा नुक्ता सर ने यह बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स आर क्लियरली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स और डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पोस्ट सीट्स की बात करते हैं दोस्तों, कि असिस्टेंट प्रोफेसर में 36 पोस्ट निकाले हैं, जिनमें 21 अनरिजर्व्ड और 15 को रिजर्व किया गया है एसटीज के लिए। लेकिन ये बात भी दिमाग में रखना ज़रूरी है कि ये एसटी सिर्फ लद्दाखी ही नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के सारे एसटी से। अगर हम इसको परसेंटेज में अगर लें तो 58% ओपन के लिए हो जाते हैं, तकरीबन 60% ओपन के लिए हो जाते हैं, और रेस्ट 40% एसटीज के लिए वो स्क्वायर करते हैं। तो अगर हम एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं तो अब इसमें 6 सीट्स में से टोटल 3 एसटीज के लिए रखा गया है, 3 नॉन एसटी या अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया। तो यहाँ पे एसटीज के लिए 50% जो पोजीशन एसटीज के लिए सिक्योर किया है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। और साथ ही साथ अब दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे कि केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, मैथ्स है, ईवीएस है, इंग्लिश है, बॉटनी है, ये सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं लद्दाख यूनिवर्सिटी में जिनमें स्टूडेंट्स इनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अब उन स्टूडेंट्स इनरोलमेंट में से जो डिपार्टमेंट है जिनमें इनरोलमेंट ज़्यादा है, जैसे कि केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, मैथ्स में, उनमें जो असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों में एक एक ही पोस्ट रखा गया है। खुसूसन असिस्टेंट प्रोफेसर में एक एक पोस्ट ही रखा गया है, वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। अगर दोस्तों इसके बाद अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट्स देखें, जैसे कि फॉरेंसिक साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में, इनमें इनरोलमेंट अगर स्टूडेंट इनरोलमेंट को कंसिडर किया जाए, कंपेयर किया जाए बाकी पहले वाले जो मैंने गिने हैं उन डिपार्टमेंट्स के साथ, तो बहुत ही कम है। फॉरेंसिक साइंस में तो 10 से 12 स्टूडेंट्स ही हैं, और पॉलिटिकल साइंस में भी दोनों कैंपसेस पर रन करते हैं, करगिल और ले दोनों पे, लेकिन स्टूडेंट स्ट्रेंथ इतने नहीं है। तो ऐसे में अगर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस में 3 है और फॉरेंसिक साइंस में 2 सीट्स अलॉट किया गया है। तो ये किस बेसिस पर किया गया है, तो ये इसका हम अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो दूसरी बात ये है कि दोनों कैंपसेस पर बहुत सारे नए जो सब्जेक्ट्स है उसको वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि सोशल वर्क्स, एंथ्रोपोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट। देयर इज नॉट ए सिंगल पोस्ट अलॉटेड फॉर दीज डिपार्टमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात है कि जो कुछ डिपार्टमेंट जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, जो मैंने पहले कहा कि दोनों कैंपसेस पर, यूनिवर्सिटी के दोनों कैंपसेस पर रन करते हैं, हालांकि स्टूडेंट स्ट्रेंथ देखा जाए तो बहुत ही कम है। तो स्टूडेंट स्ट्रेंथ बहुत ही कम होने के बावजूद भी दोनों कैंपसेस पर रन क्यों कर रहे हैं, और साथ ही साथ 3-3 सीट्स एक ऐसे डिपार्टमेंट को क्यों अलॉट किया जा रहा है, ये एक क्वेश्चन निकल के आते हैं। और साथ ही साथ इसी में से दूसरा क्वेश्चन ये भी निकल के आते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स जैसे कि केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, इनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स, इन दोनों का इन जो डिपार्टमेंट्स है, इन डिपार्टमेंट्स का दोनों कैंपसेस पर इन दोनों का डिपार्टमेंट्स क्यों नहीं है, एक ही डिपार्टमेंट एक ही कैंपस पे मुख्तस क्यों करके रखा है, ये भी रीज़न होगा। लेकिन इन सारे सवालात के हमें जवाबात नहीं मिले हैं।
साथ ही साथ एक बात और सर ने कहा कि यूनिवर्सिटी के पास रोस्टर है, तो इस इंटरव्यू के ज़रिए हमें पता चला, पहले ये मालूम नहीं था। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यूनिवर्सिटी के पास रोस्टर है, ये हमें पहले मालूम नहीं था। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि यूजीसी गाइडलाइंस के तहत जो भी यूनिवर्सिटी जो परमानेंट पोस्ट के लिए अपना एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, उसी के साथ साथ रोस्टर को भी पब्लिश करना होगा यूजीसी गाइडलाइंस के मुताबिक। लेकिन लद्दाख यूनिवर्सिटी ने जब से एडवर्टाइज निकाला है, तब वो रोस्टर नोटिफिकेशन के साथ वो रोस्टर भी पब्लिश नहीं किया। और साथ ही साथ टुंडुप सर ने ये कहा कि नो डाउट इट इज़ अ क्लस्टर यूनिवर्सिटी। लद्दाख यूनिवर्सिटी इज़ अ क्लस्टर यूनिवर्सिटी, नॉट ए स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही बात सर। तो अगर हम सेंट्रल या क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करें, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में भी 2 क्लस्टर यूनिवर्सिटीज है। उन यूनिवर्सिटीज में आउटसाइडर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भरने की इजाज़त नहीं होते। वो पूरा फुल सिक्योर होता है जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के लिए। तो लद्दाख यूनिवर्सिटी भी एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी है। तो लद्दाख यूनिवर्सिटीज़ के पोस्ट जो हमारे लद्दाखियों के लिए सिक्योर क्यों नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन है। एक और नुकता नवांग टुंडुप सर ने ये फरमाया इंटरव्यू देते हुए कि यूनिवर्सिटी, हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख हमेशा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लद्दाखियों को प्रेफरेंस देने की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सर, जब हम मिसाल लेते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के ही रिक्रूटमेंट का, जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के रिक्रूटमेंट में मेरिट लिस्ट निकालते ही नहीं है। अगर आप फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अगर आप रिक्रूट करते हैं तो मेरिट लिस्ट क्यों नहीं निकालते, ये एक सवाल है। और दूसरी बात ये है कि हम जैसे एस्पायरेंट्स जो हम सिलेक्ट नहीं होते, तो हम वहाँ से कुछ ले लेते हैं। आया हमारे इंटरव्यू में कुछ कमी रह गई, आया हमारा एकेडमिक मार्क्स, एकेडमिक स्कोर कम हो रहा है, या हमने जिस जर्नल में हमने अपने आर्टिकल, अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, वो जर्नल हमारी यूनिवर्सिटी ने कंसिडर नहीं किया। हमें क्या करना चाहिए आगे आने वाले इंटरव्यूज में फिर से प्रिपेयर होने के लिए? वो कुछ देते ही नहीं है। जब आप एकेडमिक स्कोर ही शो नहीं करेंगे, मेरिट लिस्ट ही शो नहीं करेंगे, तो सवालिया निशान तो ज़रूर खड़ा होगा सर। और साथ ही साथ मेरा तो उम्मीद यही है, भरोसा यही है, हुस्न ज़न यही है कि आप ज़रूर फेयर और ये ट्रांसपेरेंट रिक्रूट करते होंगे। लेकिन जो हमारे पास जो फैक्ट्स है वो कुछ और बताते हैं। तो यहाँ पे हम एक और मिसाल लेते हैं उर्दू डिपार्टमेंट का, जहाँ पे पिछले साल रिक्रूट हुआ था, जिसमें कॉलेजेस में 6 सीट्स थे और यूनिवर्सिटीज़ में 3 सीट। तो 6 सीट्स में से 2 लद्दाखीज को चुना गया और 4 नॉन लद्दाखीज को सिलेक्ट किया गया। चुनना नहीं, सिलेक्ट करना, सिलेक्ट किया गया। और दूसरे में यूनिवर्सिटी में 3 सीट में से 1 लद्दाखी और 2 नॉन लद्दाखीज थे। तब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि जो नॉन लद्दाखीज होंगे वो ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे, हाईली क्वालिफाइड होंगे। तो ये बहुत ही बदकिस्मती के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। हमारे लद्दाख का भी बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट, डॉक्टरेट के डिग्री हासिल करने के बावजूद भी उनको ये सीट नहीं मिला। तो यहाँ पे जो आप प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं, और ये प्रेफरेंस करने वाली बात ये क्या है, तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात, प्रेफरेंस शब्द का ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके जगह पर जैसे कि यूटी JNK देते हैं, वहाँ पे PRC को मैंडेटरी करार देते हैं। ऐसे में हमारा LRC भी बना है, तो LRC को मैंडेटरी करार देते तो बहुत ही अच्छा होता, और लेकिन ये हमें अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। और एक नुकता सर ने ये फरमाया कि जब कॉन्ट्रेक्चुअल APs के बारे में, उनकी सैलरी को रोकने के बारे में जब उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने ये कहा कि हमने ये एक सिक्योरिटी मेजर पर रोक के रखा है ताकि हमारे बच्चों के साथ, बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और वो विंटर वेकेशंस के बाद वापस आ जाए। तो यूनिवर्सिटी के इन इनसिक्योरिटीज़ को लेकर एक बात तो साफ है दोस्तों कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी को लोकल्स का होना कितना ज़रूरी है। अगर लोकल्स यहाँ पर आते तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी को भी ये समझ में आना चाहिए, ये समझना होगा कि लोकल
का होना कितना ज़रूरी है, तो लोकल होते तो ये नौबत आती ही नहीं। दूसरी बात ये सर कि आपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर से कहा कि आप कुछ सॉल्यूशन दे दे तब हम कुछ करते हैं, तो सबसे पहली बात ये, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के नहीं है, उन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सिटी खुद की है। तो अगर ये आपकी ही प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो ऑटोमेटिकली आपको ही ढूंढना होगा, न कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर से कहें कि आप सॉल्यूशन दे दें। और तीसरी बात ये है सर कि यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन आता है ये तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। जब ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को हायर करते हैं या 3 महीना 6 महीना 1 साल के लिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं, ये तो एक तो ये होता है कि कि आप 1 साल या जितने भी आपका टेन्योर है वो ख़त्म होने के बाद आपको बर्खास्त किया जाएगा और यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको कोई लेना देना नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि जब भी अगर कोई परमानेंट पोस्ट आ जाए या कोई परमानेंट टीचर ट्रांसफ़र होके आ जाए इस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, तो आपको विदाउट एनी प्रियर नोटिफिकेशन उसी दिन से ही आपको बर्खास्त किया जाएगा और आपका कोई लेना देना नहीं होगा यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। और ये ऑलरेडी एग्रीमेंट में लिखा होता है पहले ऑलरेडी। तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर को ये ऐसा कुछ नहीं है, और साथ ही साथ देखा जाए तो यूजीसी गाइडलाइंस में भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि असिस्टेंट जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे जितने भी टीचर्स है उनका सैलरी रोक के रखे ताकि वो आगे जितने भी उनका टेन्योर है वो ख़त्म हो जाए। तो ये सरासर एपीस के साथ एक जुल्म हो रहा है। आखिर में मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके आप हमारा साथ दें इस मिशन में, ताकि हम इस रिक्रूटमेंट को रोक सके और तब तक रोक के रखे जब तक एक नई अच्छे तरीके से एक नया रिक्रूटमेंट रूल आ जाए और जिसमें हम लद्दाखियों को ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले और ख़ुसूसन गेजेटेड पोस्ट जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जैसे पोस्टों को भी नॉन गेजेटेड पोस्ट की तरह सिक्योर कर पाए। तो दोस्तों एक बात ये होता है दोस्तों, यूनिवर्सिटी में जो भी रूल लाए या कोई डिपार्टमेंट लाए, नया रूल जो भी लाए वो लाने में बहुत मुश्किल होता है और उसको हटाने में भी उससे भी ज़्यादा मुश्किल हटाने में भी होता है। तो अगर ये रूल एज इट इज़ चला और ये तकमील तक पहुंचा तो बाद में आने वाले दिनों में हम लद्दाखी स्कॉलर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक कठिन समय हमारे पास आएगा। तो दोस्तों ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है बल्कि हम आने वाले फ्यूचर में सारे लद्दाखियों के लिए ही कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब से यूनियन टेरिटरी आया है तब से हमारा भी यही रोना यही है कि लद्दाख में जो सारे जो आ रहे हैं वो बाहर के आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, बाहर के लोग हमारे कल्चर को नहीं समझते, हमारे सकाफ़त को नहीं समझते, हमारे लैंग्वेज को नहीं समझते, हमारे तर्ज ज़िंदगी को नहीं समझते। तो ऐसे में वो लोग हमारे क्या डेवलपमेंट करेंगे। सेम इज़ द केस विद यूनिवर्सिटी टू कि अगर यूनिवर्सिटी में भी बाहर के लोग आएंगे तो हमारे लद्दाखी स्टूडेंट को भी नहीं समझ पाएंगे और वो जो प्लान बनाएंगे आगे आने वाले सालों में वो भी वो अपने ही अकॉर्डिंग, अपने ही कल्चर के हिसाब से, अपने ही एजुकेशन के हिसाब से बनाएगा, न कि लद्दाख के पर्सपेक्टिव से बनाएगा। तो ये भी हमारे लिए इस पॉइंट से भी बहुत ही ज़रूरी बनता है कि हम किसी भी तरीके से इस रिक्रूटमेंट को रोक ले जब तक एक अच्छा रूल न बने, एक अच्छा मुआहदा न हो जिसमें हम लद्दाखियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बयान कीजिएगा। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।